हेलो दोस्तों, आई एम स्मृति एंड वेलकम टू माय चैनल GK7 अप। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो की तरह हम इस वीडियो में भी करेंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ इंडिया। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुतुब मीनार से, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, जिसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर यानी कि 73 मीटर है और इसका व्यास है 14 मीटर। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में यानी कि 1193 में शुरू करवाया था, पर ऐबक केवल काम ही शुरू करवा पाया था क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु हो जाने के बाद इल्तुतमिश, जो कि ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, उसने इसमें 3 मंजिलें जुड़वाई थी। कुतुब मीनार में आग लग जाने के बाद इसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। यूनेस्को द्वारा भारत के सबसे पुराने धरोहरों में शामिल किया गया है इसको, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस। कुतुब मीनार पर लिखे कुछ अंश पारसी, अरबिक और नागरी भाषाओं के हैं। एंड दोस्तों, कुतुब मीनार के परिसर में लगभग 2000 साल पुराना लोहे का एक खंभा लगा हुआ है, जिसमें आज तक जरा सी भी जंग नहीं लगी हुई है। एंड कुछ लोगों का मानना है कि इस पर राजा चंद्र का नाम अंकित है, इसलिए इसे राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया होगा। और कुछ लोगों का मानना है कि इसे सम्राट अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में बनवाया था। तो अब बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर की, जो कि भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर दक्षिण भारत में स्थित प्राचीन वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और इसके बीचों बीच बनी विशालकाय गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 यानी कि 1003 टू 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजा राज चोल ने करवाया था। उसके नाम पर इसे राज राजेश्वर मंदिर का भी नाम दिया जाता है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेमिसाल उदाहरण है। तो नेक्स्ट है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया, जिसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है। स्मारक को दिसंबर 1911 यानी कि 1911 में अपोलो बंदर मुंबई, जो कि तब बॉम्बे था, ब्रिटिश सम्राट राजा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। यानी कि वो लोग जब पहली बार यहाँ आए थे, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, तो उनकी याद में ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापत्य शैली भारत सार्वजनिक शैली में डिजाइन की गई है। इस प्रवेश द्वार के पास ही पर्यटकों के समुद्र भ्रमण हेतु नौका सेवा भी उपलब्ध है। इसकी ऊंचाई लगभग 26 मीटर है, जो कि 8 मंजिल के बराबर है। सो नेक्स्ट है हमारा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं एक मुगल शासक था, जो कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर का पुत्र था और इसका पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेश के अनुसार 1570 में बना था। इस भवन के वास्तुकार सैयद मुबारक इब्न मिराक घियाउद्दीन एवं उनके पिता थे। यह नई दिल्ली के पुराने किले के निकट निजामुद्दीनपुर क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। हुमायूं के मकबरे का बाहरी नज़ारा बेहद खूबसूरत है, क्योंकि यह भारत में निर्मित पहला बागों वाला मकबरा है। हुमायूं का मकबरा 8 साल में बनकर तैयार हुआ था। हुमायूं के मकबरे में परिसर के अंदर 100 मकबरे हैं और ऐसा माना जाता है कि जो ताजमहल है वो हुमायूं के मकबरे के जैसा ही है। और यह लगभग 1 सदी के बाद 1632 ईस्वी में शाहजहां द्वारा आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर बनाया गया था, जो कि उन्होंने मुमताज महल की याद में बनाया था। और हुमायूं के मकबरे का डिजाइन और वास्तुकला जो है वो बिल्कुल ताजमहल के समान है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में इसे भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे विशेष स्थानों को कहा जाता है जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं। और जुलाई 2021 तक पूरी दुनिया में लगभग 1154 स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। सो नेक्स्ट है आमेर का किला या आमेर फोर्ट। आमेर का किला भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह जयपुर नगर का प्रधान पर्यटक आकर्षण है।
कछवाहा राजपूत मान सिंह प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह दुर्ग या किला अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तु शैली के लिए जाना जाता है और दोस्तों इसे भी विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो अब बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क सन टेम्पल की। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में ओडिशा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क शहर में है। सन 1984 यानी कि 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है दोस्तों सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय है कोण या किनारे का। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया सूर्य का कोण या सूर्य का किनारा। प्रस्तुत कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है। इसे 1236 से 1264 यानी कि 1236 टू 1264 ईसा पूर्व गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नृसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए दिखाया गया है। सो नेक्स्ट है चार मीनार। हैदराबाद में स्थित इस विशाल और प्रभावशाली ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण 1591 यानी कि 1591 ईस्वी में कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा करवाया गया था। चार और मीनार दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चार खंभे। इसके साथ ही इस विशाल मीनार की हर मेहराबों में दीवार घड़ी लगी हुई है, जिन्हें यहाँ साल 1889 में लगाया गया था। विश्व धरोहर की लिस्ट में इस ऐतिहासिक स्मारक की मुख्य गैलरी में करीब 45 प्रार्थना स्थल हैं। यहाँ नमाज अदा करने के लिए काफ़ी खुला स्थान है। इंडो मुस्लिम वास्तु शैली में बनी इस ऐतिहासिक स्मारक की वजह से हैदराबाद को पहचान मिली है। सो दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल्स पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।